Assalamualaikum class. In today's lecture, we will discuss about some short question answers and exercise questions of a chapter number 18, that is Buddhism and Early Kingdoms. During this chapter, we will discuss firstly some short question answers. Question number 1 is, who was Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama कौन था? He was the prince of northern India and was the founder of Buddhism religion. वो नॉर्दर्न इंडिया का प्रिंस था और बुद्धिज़्म रिलीजन का फाउंडर था. The question number 2 is, what was the age of Buddha when he left his palace? बुद्धा की एज उस वक़्त क्या थी जब उसने अपना पैलेस छोड़ दिया? He was 29 years old. वो 29 साल का था. when he gave up all the luxuries of his life, जब उसने अपनी ज़िंदगी की तमाम आसाइशों को छोड़ दिया. his family, अपने ख़ानदान को, and palace, और अपने महल को. what was the main preachings of Buddha? बुद्धा के मेन preachings क्या थे? he traveled and preached his four noble truths. उसने ट्रैवल किया और अपने जो उसके प्रीचिंग्स थे या नोबल ट्रूथ जिनको वो कहता था उसके बारे में लोगों को तबलीग की. दैट वाज लाइफ इज़ सफरिंग. सफरिंग इज़ काज्ड बाय ग्रीड एंड इग्नोरेंस. जो ज़िंदगी है वो तकलीफ़ों का नाम है और तकलीफ़ें जो है वो तब इंसान की ज़िंदगी में आती हैं जब जो है वो जहालत और लालच दोनों ज़्यादा हो जाती है, या जहालत और लालच की वजह से इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती है. जब आप चीज़ों को समझते नहीं हो, इग्नोर करते हो, या आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, और आपके अंदर जो है ना दूसरों से ज़्यादा की जो ख्वाहिश है वो जो है वो आपकी लाइफ में तकलीफ़ें पैदा करती है. आपकी लाइफ के साथ साथ वो दूसरों की लाइफ में भी तकलीफ़ें पैदा करती है. सफरिंग कैन बी ओवरकम बाय डिफीटिंग इग्नोरेंस एंड बाय मेडिटेशन. जो सफरिंग्स हैं वो तकलीफ़ें जो हैं उनको हराया जा सकता है कि अगर हम जहालत को ख़त्म कर दें और मेडिटेट करें. मतलब पीस ऑफ माइंड अगर हमारे पास होगा तो उसके साथ साथ अगर हम जहालत को ख़त्म कर सकते हैं तो हमारी तकलीफ़ें भी ख़त्म हो सकती हैं. पीपल मस्ट फॉलो द 8 फोल्ड पाथ. जो है लोगों को जो 8 पाथ जो हैं बुद्धा के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना चाहिए. व्हाट इज़ कार्मा? कार्मा क्या है? इफ़ अ पर्सन हैज़ बीन गुड इन लाइफ, ही और शी विल रीबॉर्न इन अ बेटर और हायर पोजीशन. अगर जो इंसान है वो अपनी ज़िंदगी में जिसने अच्छे काम किए होंगे वो अगले जो है ना उसकी स्पिरिट या सोल जो है वो जब अगली दफ़ा पैदा होगी तो वो एक अच्छी और हायर पोजीशन पर पैदा होगी, मतलब उसको स्टेटस मिलेगा लाइफ में. एंड इफ़ दे हैव बीन विक्ड दे विल बी बॉर्न इन द लोअर स्टेटस. और अगर उन्होंने बुरे काम किए होंगे तो ऑब्वियसली वो लोअर स्टेटस में पैदा होंगे. दिस इज़ कॉल्ड कार्मा. कार्मा बेसिकली जो हम अगर अपने रिलीजन की बात करें या अपनी इसको लैंग्वेज में अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है मकाफात अमल. तो ये कहता है कि मकाफात अमल जो है ना वो भी एक चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में. बुद्धा के अकॉर्डिंग ये था, या बुद्धिस्ट बिलीवर जो हैं वो ये चीज़ मानते हैं कि इंसान की जो रूह है, जो स्पिरिट है, वो दोबारा पैदा होती है, वो रीबर्थ होती है. और वो ये कहते हैं कि जब इंसान का रीबर्थ होता है तो उससे पहले जो कुछ अपनी ज़िंदगी में वो कर चुका होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको जो है स्टेटस या पोजीशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है. अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो अच्छी पोजीशन मिलेगी, और अगर उसने बुरे काम किए हैं तो बुरी पोजीशन या लोअर स्टेटस उसको मिलेगा. व्हाट इज़ निर्वाणा? दोज हु आर वेरी गुड, वो लोग जो बहुत अच्छे हैं. रीच अ स्टेट ऑफ पीस, जो है ना सुकून की जो है ना उस स्टेज पर पहुंचते हैं, और उस स्टेज को जो है वो निर्वाणा कहा जाता है. हम लोग कहते हैं कि हम लोग तलाश करते हैं सुकून की. इंसान है, इंसान हमेशा अगर आप लोग देखें ना, आपके पेरेंट्स भी कहे होते हैं मुझे तो सुकून ही नहीं है, मुझे तो सुकून ही नहीं है. तो इंसान जो है वो बेसिकली जो है ना ऑल टाइम स्ट्रगल कर रहा होता है. जैसे आप हैं, आप खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, थक रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं.
एक जो है ना आपका सर्कल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फिर हमारे इंसानों की ज़िंदगी में एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि हमें मेंटल और इनर पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप थोड़े से बड़े लेवल पर आ जाएंगे, बड़ी क्लासेस में चल जाएंगे, आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। तब आपको, अभी तो आप लोग बच्चे हो, आप गेम्स खेलते हो, बस आपको इतना ही पता कि गेम होती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ के बारे में जानने लगते हो, लाइफ के साथ साथ आपके अंदर जो है ना वो समझ बूझ आनी स्टार्ट होती है, आप अक्लमंद होने स्टार्ट होते हो, मैच्योर होने स्टार्ट होते हो, तो आपको जो है वो पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको सुकून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। छोटे लेवल्स पर बच्चे जो हैं वो खेलते हैं और वो चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपके प्रॉब्लम जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। जैसे अभी आप छोटे हो, आप छोटी बुक्स पढ़ते हो, लेकिन फिर भी आपको बुक्स जो है वो आपके कोर्स का को पढ़ना बहुत बुरा लगता है कि क्या अब ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, काश ऐसा होता कि 4 लाइनों की जगह 2 लाइनों का सवाल होता है। आप लोग ऐसे सोचते होगे ना। और कभी कभी आप लोग ये भी प्रे करते होगे कि आज हमारी टीचर ही ना आए। ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें होती है जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, या मेंटली बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, स्ट्रगल करते रहते हो। तो उस टाइम पर आपको एक पूरे पीस की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप लोग अपने पेरेंट्स से जो है ना वो कंसल्ट कर सकते हो कि स्टेट ऑफ पीस क्या है उनकी लाइफ में। आप लोग आज अपने पेरेंट्स से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि उनकी लाइफ में स्टेट ऑफ पीस क्या है। हर किसी की लाइफ में स्टेट ऑफ पीस जो है वो अलग अलग होता है। किसी को किसी चीज़ में सुकून मिलता है, किसी को किसी चीज़ में सुकून मिलता है, काम करने से सुकून मिलता है, या जो भी है। कुछ को बुक पढ़ने से सुकून मिलता है, कुछ को जो है ना स्पिरिचुअल हीलिंग से सुकून मिल जाता है। इसके लिए आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि उनको जो है वो किस चीज़ में सुकून मिलता है। व्हाट आर देयर स्टेट ऑफ पीस। ओके, व्हाट वाज अशोका रिफॉर्म। अशोका रिफॉर्म्स क्या थे। ही अबॉलिश द कास्ट सिस्टम, उसने कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर दिया। देयर वर हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल, उसने जानवरों, लोग, इंसानों के लिए जो है वो उसने हॉस्पिटल्स बनवाए। हॉस्पिटल्स वर स्टफ्ड बाय मॉन्क्स हु ग्रू हर्ब्स फॉर मेडिसिन। जो हॉस्पिटल्स थे उसने मॉन्क्स से जो है वो भर दिए कि वो हर्ब्स जो है यानी कि जड़ी बूटियाँ उगाते और उनसे मेडिसिन बनाते थे। देयर वर होम्स फॉर ओल्ड पीपल, उसने ओल्ड और जो यतीम बच्चे हैं, बूढ़े लोगों और यतीम लोगों के लिए जो है वो उसने, बच्चों के लिए जो है वो उसने ओल्ड एज होम्स और ऑर्फनेज बनाए। द किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वॉज फॉरबिडन, जंगली जानवरों का शिकार जो है वो मना कर दिया गया उसके टाइम पीरियड में। पनिशमेंट वर मेड लेस सिवियर, और जो सज़ाएँ हैं वो कम सख्त कर दी गई। ऑल रिलीजन्स वर ट्रीटेड अलाइक, तमाम जो रिलीजन है वो एक जैसे ही ट्रीट किए जाने लगे। व्हाट वाज द 8 फोल्ड पार्ट्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा के 8 फोल्ड पार्ट्स क्या हैं। फॉलोइंग आर द 8 फोल्ड पार्ट्स ऑफ बुद्धा। राइट बिलीफ, सही यकीन, राइट थॉट, सही सोच, राइट स्पीच, अच्छी बात, राइट एक्शन, अच्छा अमल, राइट मीन ऑफ लाइवलीहुड, जो है वो सही जो आपका लाइवलीहुड यानी कि कमाई का ज़रिया है या ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो भी अच्छा होना चाहिए या ठीक होना चाहिए। राइट एफर्ट, अच्छी कोशिश या सही कोशिश। राइट टू एम्ब्रेस, जो है वो आप जो है ना कबूलियत करना। राइट टू मेडिटेशन, मेडिटेशन का राइट। अभी इसमें आप लोग ये भी कह सकते हो कि आपके पास राइट है कि आप जो मर्ज़ी चाहो बिलीव कर सकते हो, या जो मर्ज़ी चाहो सोच सकते हो, या जो मर्ज़ी चाहो कह सकते हो, जैसा मर्ज़ी है आप जो है ना अमल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको दूसरी सेंस में देखें तो आपका बिलीफ ठीक होना चाहिए, मतलब आपको राइट रॉन्ग के बारे में पता हो, आपको सही गलत के बारे में समझ बूझ होनी चाहिए। जो आप बात कर रहे हो उस बात से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आया जो बात मैं कर रहा हूँ या जो बात मैं कर रही हूँ इससे किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुँच रही है, या जो अमल मैं कर रहा हूँ इससे किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुँच रही है। अमल में हम लोग ये कह सकते हैं ना कि हम लोगों को बताया जाता है गुड और बैड डीड्स के बारे में। हम लोगों को कहा जाता है कि चोरी करना बुरी बात है, ठीक,
और किसी की मदद करना अच्छी बात है। अब ये आप पर है कि आप कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हो, या आप चोरी करते हो या आप मदद करते हो। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। ये आपके चैप्टर के बैक साइड पे आपके 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और अब हम इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट वर बुद्धाज टीचिंग अबाउट, बुद्धा की टीचिंग्स क्या थे। सम ऑफ द बुद्धाज टीचिंग्स आर एज फॉलो। रीबर्थ, पीपल आर रीबॉर्न अकॉर्डिंग टू देयर कार्मा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लोग अपने कार्मा के अकॉर्डिंग जो है वो रीबर्थ करते हैं। गुड डीड्स रिजल्ट इन बेटर लाइफ एंड बैड डीड रिजल्ट इन बॉर्न इन अ लोअर स्टेटस। इम्पोर्टेंस ऑफ लीडिंग अ मॉडरेट लाइफ, दरमियानी ज़िंदगी के बारे में अहमियत। इक्वल स्टेटस फॉर ऑल पीपल, सबके लिए इक्वल राइट्स। नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं होना चाहिए। वर्किंग ऑनेस्टली एंड डेलिगेंटली। वाई डिड अशोका बिकेम बुद्धिस्ट, जो अशोका है वो बुद्धिस्ट क्यों बन गया। अशोका द मयूरन एम्परर बिकेम अ बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट बन गया आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंगा की बैटल के बाद वो बुद्धिस्ट बन गया। व्हेन ही सॉ द डेथ एंड सफरिंग्स ऑफ सोल्जर्स एंड प्रिजनर्स, जब उसने जो है वो अमवात और जो तकलीफ़ हैं अपने सोल्जर्स और कैदियों की देखी तो वो बुद्धिस्ट बन गया। कंपेयर अशोका रिफॉर्म्स विद द गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इन द 20th सेंचुरी। अशोका रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स 20th सेंचुरी को अगर हम कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। अशोका रिफॉर्म्स आर मोर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द 20th सेंचुरी। अगर हम अशोका रिफॉर्म्स देखें तो वो 20th सेंचुरी में जो है वो अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि वो अभी भी 20th सेंचुरी में भी उसके ये सारी जो है वो चीज़ें वो पाई जाती हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड दीज रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द ईयर 232 टू 269 BCE। उसने अपने ये रिफॉर्म्स जो हैं वो 232 से 269 BCE, मतलब अपने लाइफ के दौरान जो उसका जितना भी पीरियड था उसके अंदर उसने अपने रिफॉर्म्स दिए। बट स्टिल द मॉडर्न वर्ल्ड अग्री विद दीज रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अशोका द ग्रेट एम्परर। लेकिन अभी भी जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी जो है वो उसके इन रिफॉर्म्स को जो है वो कबूल करती है। इसमें उसने कहा था कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसने जो है वो अपने लोगों के लिए हॉस्पिटल और जानवरों के लिए हॉस्पिटल बनवाए, और उसके बाद जो है हब्स के साथ मेडिटेशन के साथ उसने इलाज करवाना स्टार्ट किया। बूढ़े और यतीम लोगों के लिए उसने जो है वो यतीम खाने और जो है वो ओल्ड एज होम्स बनाए। फिर उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें मना करती है कि आपने वाइल्ड एनिमल्स का केयर करना है, अगर हम उनको मारना शुरू कर देंगे तो वो डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। पनिशमेंट्स भी कम हो गई और सब रिलीजन को एक जैसा ही ट्रीट किया जाने लगा। दिस इज़ ऑल फॉर योर टुडेज लेक्चर। यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक and you have to be prepared for your assessment as well. Parents are requested to please let your children prepare for all these questions and assessment that will be soon happen, are going to be held. Kindly help them and guide them for their assessment. Thank you so much. Fi Amanillah.